जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा, मगर आपको देखना होता है दोस्तों कि किधर ज़्यादा है। देखिए, ये 10 है, इस लाइन में सबसे ज़्यादा है 10, ये वाले लाइन में सबसे ज़्यादा है 42, और ये वाले लाइन में सबसे ज़्यादा है 72। ठीक है, यानी दोस्तों संख्या इस टाइप से ही भरी गई होगी। ठीक है, यानी दोस्तों इस टाइप से ही संख्या भरी गई होगी। ठीक है, इस टाइप से ही संख्या भरी गई होगी, क्योंकि ज़्यादा की तरफ ही हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइप से करने से समय की बचत होती है। एग्ज़ाम में कम समय मिलता है, इसलिए इस टाइप से हम लोग देखते हैं तो समय की बचत होती है। तो आइए हम मिटार कर अब बताते हैं कि किस टाइप से बना हुआ है। तो दोस्तों पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। इन तीनों में क्या किया गया है कि यहाँ पर 10 आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर है 2, 2, 2 गुणे। ठीक है, फिर 5, 5, फिर गुणे की चिन्ह, फिर 1। ठीक है, अब दोस्तों इन सबको गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, तो सबको गुणा कीजिए तो आएगा 10। 5 दूनी के 10, और 10 का गुणा 1 से हुआ तो 10। ठीक है, यानी दोस्तों इन तीनों को हम लोग गुणा किए हैं, 2, 5 और 1 को हम लोग गुणा किए हैं तो कितना आया, आया 10। उसी टाइप से दोस्तों 4, 3 और 6 को गुणा करेंगे तो दोस्तों आना चाहिए हम लोगों को 72। ठीक है, तो दोस्तों आइए गुणा करते हैं। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 4 तिहाई 12, और फिर 12 का पहाड़ा 6 बार, 12 छके 72, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 72 आया हुआ है। ठीक है, यानी इसमें भी रूल फॉलो कर गया। तो आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं। इन तीनों को गुणा करेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या रख के इन तीनों को गुणा करेंगे तो 42 आना चाहिए। ठीक है, 42 आना चाहिए। तो दोस्तों 7 है यहाँ पर, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 7 दूनी के 14। ठीक है, अब दोस्तों 14 को कितना से गुणा करें कि 42 आ जाए, तो 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 42 नहीं आएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा। 14 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 14 का 14 14 28 हो जाएगा। 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 14 5 70 हो जाएगा। 14 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 14 का 14 3 28, 14 3 42, यानी दोस्तों अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आएगा, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 42 रखा हुआ है। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 3 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो इस टाइप से ही संबंध बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे संबंध बना हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि इस टाइप से भी संबंध बना हुआ होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है इस टाइप से संबंध बना होता है, कभी कभी ऐसा होता है इस टाइप से संबंध बना होता है, मगर दोस्तों ज़्यादा करके इस टाइप से ही संबंध बना होता है। ज़्यादा करके इस टाइप से ही, क्योंकि पहले कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम लोग इस टाइप से संबंध पहले करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पर है 1,
और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, और इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 4, 1 2 3 और 3 1 4। ठीक है। अब दोस्तों उसी टाइप से इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5, 5 2 7 और 7 2 9। ठीक है, 9। उसी टाइप से दोस्तों इन तीनों को भी हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है 3, 3 और 12 15 हो गया, 15 1 16। ठीक है, 16। उसी टाइप से दोस्तों अब इनको भी हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 13, 12 13 25 और 25 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 49 हो जाएगा, 49। उसी टाइप से दोस्तों इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है 10, 10 और 16 कितना हो गया 26, और 26 10 कितना हो गया दोस्तों 36, 36। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर क्या लिया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए, अब हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। यहाँ पर है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। यहाँ पर है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर है 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। यहाँ पर है 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। यानी पहले में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 10, 2 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 और 10 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो होगा 12। ठीक है, और 12 में दोस्तों कितना जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, तो 12 में अगर दोस्तों हम लोग 13 जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। और 25 5 का स्क्वायर होता है, पहले 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, फिर 4 का स्क्वायर आया, फिर जोड़ने पर 5 का स्क्वायर आ गया, फिर 6 का, फिर 7 का। ठीक है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों 13 रखे हुए हैं, 13, 13 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, 13 देख लीजिए दोस्तों दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे 12 रखा गया है, यहाँ पर जैसे 26 रखा गया है, उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर 0 6 4 और 2 में क्या किया गया है कि बीच में 12 आया है, उसी टाइप से 2 10 8 और 6 में क्या किया गया है कि बीच में 26 आया है, उसी टाइप से 4 14 12 और 10 में क्या किया जाए कि बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम बताते हैं कि क्या किया गया है। ध्यान से आप पढ़िए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको मिटा देते हैं, साफ हो जाएगा ना, तो आपको साफ दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, पहले देखिए यहाँ पर 12 कैसे आया हुआ है, पहले इसका हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है 0 और ये है 6, 0 6 जुड़ा तो कितना हुआ 6,
और 6 और 4 जुड़ा तो कितना हुआ 10, और 10 अगर 2 जुड़ा तो कितना हुआ 12। ठीक है, और 12 दोस्तों देख लीजिए बीच में आया हुआ है। यानी दोस्तों इन सबको जोड़ने पर बीच में संख्या आ रही है। उसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग इसमें भी देखते हैं। यहाँ पर है 2 और 10, 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया। और दोस्तों देख लीजिए 26 बीच में आया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 6 26, बीच में 26 लिखा गया। सबको जोड़ दिए, बीच में लिखा गया। उसी टाइप से दोस्तों इन सब को जोड़ देंगे, इन सब को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद बीच में रख देंगे। ठीक है, इन सब को जोड़ने के बाद दोस्तों बीच में रख देंगे। तो देखिए ये हो गया 4, 4 और 14 जुड़ा तो कितना हुआ 18, और 18 में 12 जुड़ा तो कितना हुआ 30, और 30 में 10 जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों 40। ठीक है, और दोस्तों 40 कहीं आया हुआ है तो देख लीजिए दोस्तों 40 आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 40 रखा जाएगा। और 40 कैसे आया दोस्तों, तो यहाँ से सारे 4 को जोड़ दिया गया, 14 को जोड़ दिया गया, 12 को जोड़ दिया गया और 10 को जोड़ दिया गया, सबको जोड़ के बीच में रख दिया गया, 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो देखना होता है कि इन दोनों में किस टाइप से संबंध किया गया है कि बीच में आया हुआ है 2। उसी टाइप से दोस्तों इन दोनों में किस टाइप से संबंध किया जाए कि बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों देखिए 9 लिखा हुआ है, पहले 9 को ले लेते हैं। 9 कितना है 9, फिर प्लस, फिर कितना है दोस्तों यहाँ पर है 6। ठीक है, फिर प्लस, फिर कितना है 3। ठीक है, और सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो सबको जोड़िए। ये हो गया 9 और ये हो गया 6, 9 6 15 और 15 3 18। ठीक है, 18। अब दोस्तों उसी टाइप से इनमें भी कीजिए। ये हो गया 8, तो 8 हो गया दोस्तों, 8 लिख दीजिए। अब फिर 8 को फिर 4 से जोड़िए, 4 प्लस कीजिए, फिर दोस्तों 4 प्लस करने के बाद फिर 4 प्लस कीजिए, ये वाला फिर 4 प्लस कीजिए। ठीक है, और करने के बाद सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 4 का 4, 4 दूनी 8 और 8 16। ठीक है, सबको जोड़िएगा तो 16 आएगा, 16 आ गया। अब दोस्तों इस 18 में से 16 को घटाइए तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 आया हुआ है। ठीक है, यानी दोस्तों इन सब को अलग अलग करके जोड़ देना है, इन सब को अलग अलग करके जोड़ देना है, उसके बाद दोनों को आपस में घटा देना है, यहाँ पर आ जाएगा संख्या। उसी टाइप से दोस्तों अब इसमें भी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 4, 4 और 6 जुड़ेगा तो 10 होगा, और 10 और फिर 4 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। और दोस्तों फिर माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग पकड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 0, और इन सबको जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, होगा 12। अब दोस्तों 14 में से 12 गया तो कितना बचा 2। दोस्तों 2 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देख लीजिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है,
तो देख लीजिए यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न जब भी आएगा तो आपको देखना होता है कि इन चारों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन चारों में संबंध बनेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों 28, 56 और 112 में क्या किया गया है कि 84 आया है, उसी टाइप से दोस्तों 32, 64 और 128 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, फिर हम बताते हैं कि क्या किया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम बताते हैं कि क्या किया गया है। देखिए दोस्तों, ये है 28 और ये है 56। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है 56 और 56 का 2 गुना है 112। ठीक है, 56 का 2 गुना है 112। उसी टाइप से दोस्तों ये है 28 और यहाँ पर है 84। 28 का 3 गुना है 84। 28 का कितना गुना? 3 गुना है 84। 56 का 2 गुना 112, 28 का 3 गुना 84। उसी टाइप से दोस्तों 64 का 2 गुना 128 और 32 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों? तो 32 का 3 गुना होगा दोस्तों 96। ठीक है, 96। 96 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? तो देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ 96 ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 96 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं चैनल को दोस्तों, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।